नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, 10 दिन के अंदर ही कॉकरोच जनता पार्टी ने जिस तरह से लोकप्रियता हासिल की, जिस तरह से वो पूरी दुनिया में चर्चा में आ गई, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि ये भारत में एक बड़े मूवमेंट को जन्म दे सकती है। बहुत सारे युवाओं का जिस तरह से उसको समर्थन मिलने लगा था, इंस्टाग्राम पर उसके 2 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर हो गए थे, ट्विटर पर भी ज़बरदस्त तरीके से वो लोकप्रिय होने लगी थी। तो ऐसा लग रहा था कि ये एक नई फिनोमेना है और भारत में इसकी वजह से कुछ उथल पुथल होगी, कुछ बड़ा परिवर्तन की भूमिका भी बन सकती है, बशर्ते ये सरवाइव कर जाए। यही एक ऐसा सवाल था जो अब उसके अस्तित्व के सामने खड़ा हो गया है। हम सब जानते हैं कि मोदी सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है, उसके ट्विटर हैंडल को ब्लॉक कर दिया है और उसके पीछे या उनके जो अभिजीत दीप्ते हैं, जो उसके पूर्ण रूप से संचालक कहे जा सकते हैं या इस पार्टी को शुरू करने वाले कहा जा सकता है, फाउंडर हैं, उनके पीछे पुलिस भी लग गई है और उनके परिजनों को, उनके परिवार वालों को धमकियां भी मिलने लगी हैं। तो क्या ये एक, और यहाँ तक कि ये कहा जाने लगा है बीजेपी की तरफ से कि ये पाकिस्तान के फॉलोअर्स हैं उसके पास। हालांकि अभिजीत दीप्ते ने पूरा डाटा शेयर करके बता दिया है कि लगभग 95% फॉलोअर्स जो हैं वो भारतीय हैं। मतलब ये कहीं ऐसा नहीं कि कहीं अमेरिका या पाकिस्तान या किसी दूसरे देश से उसमें फॉलोअर जुड़ रहे हों, ये हिंदुस्तानी फॉलोअर थे। तो आरोप ये लगाया जा रहा है कि ये पाकिस्तान के से मिली एक की साजिश है और ये भी कहा जा रहा है कि सोरोस इस अभियान के पीछे है। तो ये तो बीजेपी की एक तयशुदा रणनीति रही है कि जब भी कोई आंदोलन खड़ा हो, कोई ऐसी हलचल बने, कोई ऐसा अभियान शुरू हो, तो उसको कैसे ख़त्म किया जाए, कैसे बदनाम किया जाए, कैसे चरित्र हनन किया जाए, तो वो उसकी बिल्कुल एक टूल किट है जिसके हिसाब से वो चल रही है और उसने उसको बदनाम करना शुरू कर दिया है। ऐसी सूरत में जब ये सब हो गया है तो जाहिर है कि ये सवाल उठ रहा है कि अब अभिजीत दीप्ते इस पार्टी को कैसे आगे बढ़ाएंगे। इस बीच उन्होंने 2-3 काम और किए हैं। उन्होंने जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनके इस्तीफे की मुहिम चलाई है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर कर दी गई है। तो एक तरह से मोर्चा उन्होंने एक और राजनीतिक मोर्चा भी खोल दिया है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, जैसे अपने विस्तार के लिए वो राज्यवार चैप्टर बना रहा है। हर राज्य में अपनी शाखा कायम करने की उसने सिलसिला शुरू कर दिया है और इसके अलावा जो विस्तार के लिए और कुछ भी किया जा सकता है वो उसमें लगी हुई है पार्टी। तो ये तो हुआ है, लेकिन सवाल उठता है कि कई सवाल भी हो रहे हैं, कुछ संदेह भी उठ रहे हैं कि पहली बात तो ये है कि क्या सीजेपी को जो समर्थन मिल रहा है वो सचमुच में ऑर्गेनिक है या फिर इसके पीछे कोई ताकत है। ये सवाल बार बार उठ रहा है और ये बीजेपी भी उठा रही है, कांग्रेस के हलकों से भी उठ रहा है, जो इंडिपेंडेंट हैं, लिबरल हैं, वो भी उठा रहे हैं, क्योंकि ये संदेह हो रहा है कि इस पूरी मुहिम को इतनी जल्दी इतनी लोकप्रियता कैसे मिल गई। हालांकि अभिजीत जो दीप्ते हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि उनको सोशल मीडिया का बहुत अच्छा ज्ञान है, टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा ज्ञान है और आम आदमी पार्टी में रहते हुए वो इस हुनर का प्रदर्शन भी कर सकते हैं, वो कर चुके हैं और वो उसको मांझ भी चुके हैं। तो अगर उस अनुभव का इस्तेमाल करते हुए
उन्होंने कुछ ऐसे मीम्स बनाए, कुछ ऐसे पोस्टर्स बनाए, कुछ ऐसे सॉन्ग्स बनाए जो तुरंत क्लिक कर गए लोगों के दिमाग में। तो ये हैरत की बात नहीं है, ये अमूमन हो जाता है। ये वायरलिटी का दौर है जिसमें कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें इतनी तेज़ी से फैल जाती हैं कि अब जैसे आपको वो सज्जन याद होंगे जिन्होंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था और खी खी वाला, जिसको सरकार ने बैन कर दिया, जो इतना वायरल हो गया था कि सरकार घबरा गई या चिढ़ गई या उसे लगा कि मोदी जी का मजाक बन रहा है, इसको रोका जाना चाहिए। जो भी वजह थी उसने उसे रुकवा दिया। हालांकि उसके बाद उस तरह के और भी बहुत सारे चीज़ें आ गई जिससे सरकार का जो रोकना था वो कामयाब नहीं हुआ। इसी को अगर हम कॉकरोच जनता पार्टी के साथ जोड़कर देखना चाहें कि आपको शुरुआती सफलता तो मिल गई, आपको पूरे देश में जान लिया गया, आपकी पहचान बन गई, आपको पूरे देश भर में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो जुड़ सकते हैं आपके इस अभियान से। और चूंकि ये ऑनलाइन अभियान है इसलिए इसमें उन्हें जुड़ने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं। परिस्थितियां इसलिए बदल गई हैं कि सरकार का रुख देखते हुए अब बहुत सारे लोग घबराएंगे। सरकार का मकसद भी यही है कि सरकार ने ब्लॉक करके, पुलिस कार्रवाई शुरू करके एक तरह से डराने की कोशिश की है। ये इंटिमिडेशन का एक मामला है जिसमें एक मैसेजिंग करनी है कि जो भी अब इस कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ेगा उसके लिए खतरनाक हो सकता है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, पुलिस पीछे पड़ सकती है, उनके घर में दस्तक दे सकती है। और ये एक खौफ का वातावरण सरकार जो बनाना चाहती है ताकि इस अभियान को यहीं रोका जा सके, ठंडा किया जा सके, वो इस पूरे जो उसकी कार्रवाई कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ है उसका पर्पज ये है। इतना पर्पज है और मैं समझता हूँ कि इस पर्पज में वो काफ़ी हद तक कामयाब हो गई है, हो जाएगी, क्योंकि पहले से ही देश में इस तरह का डर का माहौल बना हुआ है। लोग खौफजदा हैं। लोग जानते हैं कि अगर सरकार चिढ़ गई, सरकार से पंगा लिया और सरकार ने उसका बुरा मान लिया। हम देख रहे हैं कि स्टैंड अप कॉमेडियन के साथ सरकार ने क्या किया, उन्हें जेल तक भेज दिया है उनके खिलाफ FIR हुई हैं, तमाम चीज़ें हुई हैं, कोर्ट केस हुए हैं, मानहानि के मुकदमे हुए हैं। तो ये जो चीज़ है डराने वाली, जो पहले से एक खौफ का माहौल बना हुआ है, उसमें जब कॉकरोच जनता पार्टी आती है और वो एक मजाहिया अंदाज में अटैक करती है सरकार पर, अपने जो मीम्स हैं या जो पोस्टर्स हैं या जो सॉन्ग्स हैं उनके ज़रिए, तो सरकार तो उसे कैसे स्वीकार करेगी, क्योंकि ये सरकार बेहद डरी हुई सरकार है। ये खुद में खौफजदा है, इसलिए हम सबको आतंकित करने की कोशिश करती रहती है और ये उसी का एक हम रूप देख रहे हैं। तो सरकार का हम अतीत जानते हैं कि कैसे उसने छोटे छोटे आंदोलनों को बदनाम करके दबाया। आप याद कीजिए लद्दाख के सोनम वांगचुक को किस तरह से जेल में बंद रखा गया लंबे समय तक। इसी तरह से किसान आंदोलन के साथ उसका रुख क्या रहा, या आप देखें कि बिहार, उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन हुए हैं उनको कैसे कुचला गया है, और भी दूसरे इलाकों में इस देश के आंदोलनों को कुचलने का या आंदोलनों के पीछे जो लोग हैं उनको कैसे दबाया जाए। आप CAA के खिलाफ वाले आंदोलन को भी मत भूलिए, जिसमें किस तरह से CAA के लिए सक्रिय जो कार्यकर्ता थे उनको जेल में डाला गया, और उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। उमर खालिद तो अभी तक हैं, शर्जील अमाम तो अभी तक जेल में हैं, कई लोगों को छोड़ दिया गया है, कलिता थी और भी कई लोग थे वो हिंदू थे,
उनको छोड़ दिया गया मतलब जमानत पे छोड़ दिया गया है, लेकिन एक डर तो पैदा कर दिया है। और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि इस तरह के अभियानों में कमी आ गई है। सरकार डरी हुई क्यों है ये आप भी जानते हैं कि आसपास के मुल्कों में किस तरह से विद्रोह हुआ है, तख्ता पलट हुआ है, सत्ता परिवर्तन हुआ है, चाहे वो बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो या नेपाल हो। और जेन जी को लेकर ये सरकार बहुत बुरी तरह से घबराई हुई है। और ये कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो जेन जी से ही ऊर्जा ग्रहण कर रही थी, समर्थन हासिल कर रही थी और अपने को मजबूत करती जा रही थी। तो ये डर जो है सरकार का, वो डर उससे ये सब करवा रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी को वो बढ़ने नहीं देना चाहती है और उसको पहले ही खत्म कर देना चाहती है। हालांकि कई लोग मानते हैं कि ये दरअसल नूरा कुश्ती है कॉकरोच जनता पार्टी और मोदी सरकार के बीच में है। कहा यह जा रहा है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं कि ये तो दरअसल मोदी सरकार ने ही इसको खड़ा किया है, इसको समर्थन किया है, ताकि ये जो लोगों में नाराजगी है, गुस्सा है युवाओं में, वो कांग्रेस के तरफ ना जाए, उसका फायदा कांग्रेस को ना मिले, एक तीसरी शक्ति खड़ी कर दे जिसके तरफ लोगों का आकर्षण हो जाए और कांग्रेस को ठन ठन गोपाल मिले। यानी जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट है वो उसको डिवाइड करने की एक चाल हो सकती है। और चूंकि बीजेपी का, आरएसएस का अतीत ऐसा रहा है कि वो इस तरह के आंदोलनों को या तो उनको हाईजैक कर लेती है या फिर अगर सरकार में है तो कुचल डालने की कोशिश करती है। ये नरेंद्र मोदी भी गुजरात में मुख्यमंत्री थे तब भी कर रहे थे, उसके बाद केंद्र में जब प्रधानमंत्री बने तब भी हमने देखा भीमा कोरेगांव का जो आंदोलन था उसको किस तरह से कुचला मोदी सरकार ने, ये हम सबके सामने है। दर्जनों लोगों को जेल में रख दिया, 5 से 6 सालों के लिए बंद कर दिया, उनकी जमानत नहीं होने दी। और इधर आपने सीए के खिलाफ आंदोलनकारियों का हश्र भी देख लिया है। तो ये एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण करना चाहती है सरकार जिसमें कोई सरकार के खिलाफ बोले ना, हिम्मत ना करे सरकार के खिलाफ खड़े होने का। और सीजेपी ने यही किया है, कांग्रेस जनता पार्टी ने यही किया है। मैं इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी अभी नहीं देखना चाहता हूँ, बावजूद इसके कि कांग्रेस या दूसरे लोग या बीजेपी खुद कॉन्स्पिरेसी थ्योरी देख रही है, सोरोस वगैरह का नाम जोड़कर, पाकिस्तान को जोड़कर। मैं इसे अभी इसी रूप में लेना चाहता हूँ कि ये जनता का गुस्सा है, युवाओं का गुस्सा है, जो कोई एक रास्ता ढूंढ रहा था और उसे वो कॉकरोच जनता पार्टी में दिख गया और वो पूरी शिद्दत से टूट पड़ा, उससे जुड़ने के लिए बाहर निकल आया। हालांकि ये जो जुड़ना है ये कोई स्थायी जुड़ना नहीं है और ना ही ज़मीनी जुड़ना है, क्योंकि ऑनलाइन में जुड़ने में क्या जाता है, एक बटन ही तो दबानी पड़ती है, कोई भी बटन दबा देगा, उसमें तो कोई समय नहीं लगना है, कोई धन खर्च नहीं होना है, कोई रिस्क भी ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर आपको ज़मीनी संघर्ष पर उतरना पड़े तो क्या ये जो 2 करोड़ फॉलोअर बने हैं इंस्टाग्राम पे बने, उनमें से क्या 2 लाख लोग भी सड़कों पर कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थन में उतरेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसीलिए मैं वजूद के सवाल की बात कर रहा हूँ। दोनों तरह से वजूद को लेकर प्रश्न उठ रहे हैं। एक कि मोदी सरकार उसको कुचल डालेगी, आवाज़ बंद करने की हर संभव कोशिश हो रही है, धमकाने की तमाम कोशिशें हो रही हैं, पुलिस और जो भी तंत्र से दबाया धमकाया जा सकता है, पीछे धकेला जा सकता है, वो सारी कोशिशें केंद्र सरकार, मोदी सरकार कर रही है। लेकिन दूसरा तरीका जो है उस पर भी गौर करने की ज़रूरत है कि कैसे बदनाम करके, कैसे आपको
सोरोस का एजेंट बता के, पाकिस्तान का एजेंट बता के, किसी कोई ऐसी शक्ति का नाम लेकर आपको बदनाम करना शुरू कर दिया जाएगा, तब आप क्या करेंगे? तो ये एक दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल जो वजूद को लेकर है, मेरी समझ से वो ये है कि ऑनलाइन में आप चाहे जितनी भी लोकप्रियता हासिल कर लें, जितनी भी एक्टिविटीज़ कर लें, ये कोई बहुत स्थायी और लंबा चलने वाला मामला नहीं है। अगर आपको स्थायी और लंबा चलने वाला आधार तैयार करना है तो फिर आपको भारत में रहकर लोगों के बीच में जाकर उनको जोड़कर और तमाम मुद्दों पर संघर्ष के लिए साथ लाकर ही आप कर सकते हैं। ऑनलाइन में आपको एक तरह की खुशफहमी मिल जाती है कि इतने करोड़ फॉलोअर हो गए, इतने लोग आपको देख रहे हैं, इतने लोग लाइक कर रहे हैं, इतने लोग शेयर कर रहे हैं। ये जो शेयरिंग, लाइकिंग वगैरह वगैरह है, वो कुछ समय के बाद सुस्त पड़ने लगेगी। धीरे धीरे लोगों का जो उत्साह है वो कम होने लगेगा और फिर वो इसको एक नॉर्मल चीज़ मानकर देखेंगे। नवीनता भी कब तक आप पैदा कर पाएंगे मीम्स में या आपके पोस्टर्स और सॉन्ग्स में, इसकी भी एक लिमिटेशन है। 2 साल, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, साल भर, उसके बाद क्या? तो ये एक परीक्षा की घड़ी है कॉकरोच जनता पार्टी के सामने कि वो सरकारी दमन के सामने क्या खड़ी हो पाती है। क्या वो अपना इस आवाज़ बंदी कर दी गई है, जो ज़ुबान पर ताला लगा दिया गया है, इसके बावजूद क्या वो लोगों तक पहुंच पाएगी? ऑनलाइन की बात कर रहा हूं। और अगर ऑनलाइन पहुंचने के रास्ते दूसरे निकालती है, दूसरे अकाउंट खोलना, नए तरीके से काम करना, तो क्या ज़मीनी स्तर पर वो अपना कोई आधार बना पाएगी? ये सारी चीज़ें हम आने वाले समय में देखेंगे, लेकिन अभी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उसके भविष्य को लेकर लग गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।